गुड मॉर्निंग गाइस। ना संघर्ष न तकलीफ, ना संघर्ष न तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान तब जाती है जब आग लगी है वो सीने में। वैसे तो तुम तो मेरे माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तो तुम हो भी नहीं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेनिफिट क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से आप रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। क्या रिलेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का किसके साथ, रिड्यूसिंग पावर के साथ। क्लियर है। आज हम क्या देखना चाह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। टॉपिक आप सब अपने कॉपी, जब भी आप हमारा लेक्चर सुनते हो, जब भी हमारा आप लेक्चर देखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे, क्योंकि हमारा हर एक लेक्चर में ट्रिक के बिहाफ से आपको समझाते हैं कि क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, और ट्रिक के बिहाफ से आप टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना किस प्रकार से कर सकते हो। इनफैक्ट यदि आपको ट्रिक याद रह गया तो आप देखने के साथ आप बता सकते हो कि अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन पावर अधिक है कि इसका रिड्यूसिंग पावर अधिक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं क्या हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। देखिए, पहला चीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, क्या हमने बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर प्राप्त सीरीज ही, क्या हमने बोला, अच्छा एकदम सही बोले आपने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते या घटते, आप किसी भी क्रम में सजा सकते हो, आप बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हो, आप घटते क्रम में भी सजा सकते हो। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा कर व्यवस्थित करके जो प्राप्त होता है श्रेणी, जो प्राप्त श्रेणी होता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, अरे सही बोल रहे हो, बोलो, हाँ सही बोला आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन सब याद नहीं रखना है, दिमाग में क्या रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर ले, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि हम बढ़ते क्रम में बात कर ले, एक मिनट, लिखबा, देखिए ट्रिक के साथ बोलना है, लिखबा, क्या बोल दिए हम, लिखबा सरका, लिखबा सरका नामक अलमंजन, लिखबा सरका नामक अलमंजन, लिखबा सरका नामक मैग्नीशियम नामक अलमंजन, अल्मुनियम, लिखबा सरका नामक अलमंजन, मंजन, जिंक, मंजन, मेरे साथ बोलिए, लिखबा सरका नामक अलमंजन, क्रोफिकेड, क्या हमने बोला, क्रोफिकेड, क्रोमियम, आयरन, क्रोफिकेड, कैडमियम, क्रोफिकेड, लिखबा सरका नामक अलमंजन, क्रोफिकेड, कोनी, क्या हमने बोला, कोनी, कोबाल्ट, निकेल, लिखबा सरका नामक अलमंजन, क्रोफिकेड, कोनी, टीन, लादा, हाइड्रोजन, क्या बोल दिए, टीन, टीन, लादा, लेड, लादा, देखिए लादा को दिमाग में लगना है लेड से, टीन, लादा, हाइड्रोजन, टीन, लादा, हाइड्रोजन, कुमार्ग पर जाओगे तो पीटोगे और सोना बन जाओगे। क्या हमने बोला, कुमार्ग पर जाओगे, कु मतलब कॉपर, मार्ग पर जाओगे। अब देखिए मार्ग को कैसे लिखना है, मो जोड़ अर्ग, मो
मो से क्या हो गया, मरकरी, मो से दिमाग में क्या रखना है, मरकरी को दिमाग में रखना है। अर्ग से अर्जेंटिनम, सिल्वर को दिमाग में रखना है, क्लियर ना। कुमार्ग पर जाओगे, मार्ग, अब ये दोनों को यदि कंबाइन कर लो तो याद कैसे ट्रिक में रखना है, मार्ग, क्लियर ना। कुमार्ग पर जाओगे, कुमार्ग पर जाओगे, पर जाओगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दिया हूँ। कुमार्ग पर जाओगे तो पीटोगे, प्लेटिनम, पीटोगे और क्या होना है, सोना बन जाओगे। क्या हो जाओगे, सोना हो जाओगे, हो जाओगे। क्या है सेंटेंस, देखिएगा। अब ट्रिक को एक बार कंबाइंड करके देख लेना है। क्या बोलिए, बोल दिए लिकबा सर का नामक, लिकबा सर का नामक अलमंजन, लिकबा सर का, ली लिथियम, को पोटासियम, बा बेरियम, सर स्ट्रोंडियम, का कैल्शियम, लिकबा सर का नामक अलमंजन, ना सोडियम, मग मैग्नीशियम, अल एल्युमिनियम, मन मतलब क्या, मैंगनीज, जन मतलब जिंक, लिकबा सर का नामक अलमंजन, क्रोफिकेट कोनी, क्रोफिकेट कोनी, क्रो मतलब, अरे बोलिए, हाँ सही बोल रहे हो, क्रोमियम, सही, एकदम एकदम सही बोले। क्रोफी मतलब आयरन, केड मतलब कैडमियम, अरे हमारे से पहले तो आप सब बोल रहे हो, एकदम सही, क्लियर। को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल, टीन, क्लियर। देखिए यहाँ लादा को क्या दिमाग में रखना है, लादा लेड, लादा लेड मतलब क्या, पीबी प्लम्बम, हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन, क्रोफिकेट कोनी, टीन लादा हाइड्रोजन, क्रोफिकेट कोनी, टीन लादा हाइड्रोजन। कुमार्ग पर, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना है, को पर मार्ग, मार्ग को कैसे दिमाग में रखना है, मो से मरकरी, अर्ग से अर्जेंटिनम, कुमार्ग, Hg और Ag, कुमार्ग पर जाओगे, पीटोगे प्लेटिनम और सोना, सोना मतलब औरम, हो जाओगे, क्लियर है। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात यदि कर लिए हम, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये बढ़ते हुए क्रम में है, किस क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। हम क्या बोल दिए, बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को व्यवस्थित किए, किस क्रम में व्यवस्थित किए हैं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं। क्या किए हम, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं। तो आपको यदि बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यदि आपको बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करना है तो क्या बोलोगे, एक बार बोल दीजिए हमारे साथ, लिकबा सर का, लिकबा सर का, लिकबा, अच्छा यहाँ से देखिए, लिकबा सर का नामक अलमंजन, लिकबा सर का नामक अलमंजन, क्रोफिकेट कोनी, क्रोफिकेट कोनी, टीन लादा हाइड्रोजन, कुमार्ग पर जाओगे तो पीटोगे और सोना बन जाओगे। मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यदि फाइंड आउट हो गया, किसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में आपको पता चल गया, तो याद रखना एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिड्यूसिंग पावर जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोले, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या, अपचायक क्षमता की बात यदि कर ले तो अपचायक क्षमता जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसका अपचायक क्षमता उतना ही अधिक होगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है उसका अपचायक क्षमता उतना ही कम होगा। अब एक बात बताओ, सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, अरे बोलो, अरे सही बोल रहे हो, लिथियम का, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है। तो लिथियम का यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, क्या होगा बताइए, अरे सही बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस आप सब, क्या बोल रहे हैं, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि सबसे कम है तो इसका अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। हम यहाँ रिलेशन की बात यदि कर ले तो रिलेशन में थोड़ा सा देखना है, अपचायक क्षमता जो होता है, अपचायक क्षमता जो होता है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है, समझिए यहाँ थोड़ा सा रिलेशन को थोड़ा सा देखना है। रिड्यूसिंग पावर जो होता है, अपचायक क्षमता जो होता है, देखिएगा अपचायक क्षमता जो होता है, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही अधिक होगा, लेकिन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना अधिक होगा उसका ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना अधिक होगा।
मेरी बात समझे क्या नहीं समझे? ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जबकि रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। मतलब क्या कि यदि यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर दे, हम क्या बात कर ले, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर दे, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर दे, मतलब क्या कि ऑक्सीकारक क्षमता की बात कर ले, किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीकारक क्षमता की बात कर ले, ऑक्सीकारक क्षमता की बात कर ले, तो ऑक्सीकारक क्षमता जो होता है वो इलेक्ट्रोड विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि ऑक्सीकारक क्षमता मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि सक्रियता की बात करते हैं, क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो क्रियाशीलता भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, सक्रियता की यदि बात यहाँ कर ले, अच्छा यहाँ स्पेस है, यहाँ देख लो, समझना है आपको, कहीं भी समझो। यहाँ सक्रियता की बात कर ले, किसकी बात कर लेते हैं, सक्रियता बोलो या फिर क्रियाशीलता बोलो, या फिर क्या बोल दो, क्रियाशीलता बोल दो। सक्रियता बोलिए या क्रियाशीलता बोलिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अब यहाँ रिलेशन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखिए। रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि सक्रियता एक्टिविटी की बात करते हैं, यदि हम क्रियाशीलता की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन के बिहाफ से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप किसी भी सेल में आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, कहाँ ऑक्सीकरण होगा, कहाँ अवकरण होगा, कौन ऑक्सीकारक से, किसका ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगा, किसका अपचायक क्षमता अधिक होगा। और इस बिहाफ पर आप देखने के साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ आप देखने के साथ आप आंसर बता सकते हो कि कौन किसका क्या बिहेवियर है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास जिंक और कॉपर है, हमने क्या बोला, हमारे पास जिंक और कॉपर है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, बताओ तो आप, ऑक्सीडेशन किसका होगा, अरे सही बोल रहे हो, जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, अरे बताइए ना, यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बस आपको ट्रिक याद रखना है, एक बार जाते जाते एक ट्रिक बोल दीजिए। अरे बोलिए ना, हाँ सही बोल रहे हो, अच्छा हाँ सही बोले। लिखबा सरका, अरे बोलो, आप सब बोलो, हमारे से पहले बोलो। लिखबा सरका नामक अलमंजन क्रॉफिकेड कोनी तीन लादा हाइड्रोजन कुमार्ग पर जाओगे तो पीटोगे और सोना बन जाओगे। क्या बनना है, अरे सोना बनना है ना, एकदम सोना बन जाओगे। चलिए आज का सब हम इसी छोटे से टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ कंप्लीट करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो ट्रिक हमने दिया है, ट्रिक को आप बस आप एक बार हमारे जाने के बाद एक बार आप दोनों आंख बंद करके बस एक बार बोल देना है। क्या बोल देना है, लिखबा सरका नामक अलमंजन क्रॉफिकेड कोनी तीन लादा हाइड्रोजन कुमार्ग पर जाओगे तो पीटोगे और सोना बन जाओगे। क्लियर है? चलिए आप हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारा चैनल विजिट करते हो या फिर जब भी आप स्टडी करते हो, मेरे चैनल पर आते हो, बस जब भी मेरा क्लास आप लाइव लेते हो या फिर हमारा क्लास सुनते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी और कलम लेकर बैठोगे और जो भी हमने ट्रिक दिया और जो भी हमने बताया बस उसको नोट डाउन करोगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।